हेलो दोस्तों, आज हम लोग लिमिट इन्फीरियर पढ़ने वाले हैं। लिमिट इन्फीरियर क्या होता है? ओके, तो हम लोग सबसे पहले केस 1 देखते हैं कि इफ़ ए एन इज बाउंडेड बिलो। तो इफ़ ए एन इज बाउंडेड बिलो का मतलब होता है कि उसमें लिस्ट जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे, जिससे ये सीक्वेंस के सारे टर्म क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। ओके, बाउंडेड मतलब सीक्वेंस के जो उससे क्या है, बाउंडेड बिलो एलिमेंट उसमें होंगे। तो इन्फिमम ए एन क्या है? इन्फिमम ए एन यानी कि बाउंडेड बिलो है तो इन्फिमम ए एन तो आएगा ही, और इन्फिमम एस बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है वो रियल नंबर से है, तो जो भी टर्म आएंगे वो रियल नंबर से आएंगे और बिलोंग टू आर। एस क्या है? एस रेंज है सीक्वेंस ए एन का। ओके, तो ऑब्वियस ये बात है, रेंज में अगर रेंज सीक्वेंस की रेंज में का जो इन्फिमम होगा वो ही सीक्वेंस का भी इन्फिमम हो जाएगा। वो है, तो ये ऐसे रेंज ऑफ सीक्वेंस का रेंज है। ओके, तो इन्फिमम ऑफ वन टेल कहने का मतलब है कि इन्फिमम किसका? सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा, A1 A2 A3 डॉट डॉट, वो उसको मान लेते हैं C1। ओके, इन्फिमम ऑफ टू टेल करने का मतलब है, इन्फिमम ऑफ टू टेल लेते हैं हम लोग। ठीक, इन्फिमम टू टेल क्या है? इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस के सेकंड टर्म से स्टार्ट होगा, A2 A3 A4 इस तरह से मान लेते हैं कि C2 है। उसका इन्फिमम इस सीक्वेंस का जो है वो C2 मान लेते हैं। इन्फिमम ऑफ थ्री टेल लेते हैं तो इन्फिमम A3 टेल करने का मतलब है कि सीक्वेंस के थर्ड टर्म से स्टार्ट होगा। टू टेल करने का मतलब है कि सीक्वेंस के सेकंड टर्म से स्टार्ट होगा। इन्फिमम A3 A4 A5। ओके, इस तरह से सीक्वेंस इन्फिमम ऑफ एम टेल लेंगे, इन्फिमम ऑफ एम टेल लेंगे इक्वल टू इन्फिमम ए एम। एम टेल का मतलब सीक्वेंस के एम टर्म से स्टार्ट होगा, ए एम प्लस 1 इस तरह से आएगा। मान लेते कि ये सीक्वेंस का जो इन्फिमम है वो CM है। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे इस सीक्वेंस में ये C1 है, जो इन्फिमम इस सीक्वेंस में जो सबसे छोटे हैं वो C1 है, इस सीक्वेंस में सबसे छोटे C2 है, इस सीक्वेंस सबसे छोटे जो है वो C3 है, और इस सीक्वेंस में जो है CM है। तो सबसे छोटा ये हो जाएगा, C1 सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद ये उससे बड़ा हो जाएगा, उसके उस C2 से बड़ा ये हो जाएगा, और CM इस तरह से बड़ा आते जाएगा। ठीक, तो ये सीक्वेंस, तो ये जो टर्म है C1 C2 C3, उससे हम लोग एक वो सीक्वेंस बनाते हैं। जैसे CN मान लेते हैं, CN जो है ये क्या है, एक इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीज करते हैं। C1 लेस देन है C2, उससे C1 से C2 बड़ा है, C3 C2 से बड़ा है। तो इस तरह से एक CN एक सीक्वेंस बनाता है, C1 C2 C3 डॉट इस तरह से। ओके, सीक्वेंस बनाता है, और ये सीक्वेंस कैसा बनेगा? ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा। ठीक, C1 बड़ा होगा, C1 छोटा होगा C2 से, C2 छोटा होगा C3 से, इस तरह से। ठीक, तो ये सीक्वेंस जो आता है, इस सीक्वेंस का हम लोग अगर सुप्रीमम लेते हैं तो वो जो सुप्रीमम होता है वही लिमिट इन्फीरियर ऑफ एन, मतलब सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर जो होता है वही होता है। इन्फिमम सीक्वेंस का इन्फिमम अलग है, लिमिट इन्फीरियर जो है वो अलग है ऑफ एन। तो हम लोग इस तरह से लेते हैं, पहले एम टेल टू टेल निकालते, थ्री टेल इस तरह से निकाल के जो सीक्वेंस बनता है उसका हम लोग सुप्रीमम लेते हैं, उससे वही लिमिट इन्फीरियर ऑफ एन कहलाता है। ठीक, इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? लिमिट इन्फीरियर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू या फिर इससे लिमिट इन्फीरियर सीक्वेंस ए एन से। ओके, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एग्जाम्पल ये मैं जो बोल रही थी ये क्या बोल रही थी यहाँ पे। ओके, तो ए एन इक्वल टू मान लेते हैं एक सीक्वेंस एन है। ओके, तो ये कैसा सीक्वेंस है? 1 2 3 4, हमेशा यहाँ पे एन क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये बाउंडेड बिलो है, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड बिलो है। ये सीक्वेंस 1 से हमेशा बड़ा आता है, जो भी यहाँ पे एलिमेंट आएंगे वो हमेशा 1 से बड़ा होंगे, इसलिए इसमें बाउंडेड बिलो जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, इस सीक्वेंस में अब इसका हमें निकालना था लिमिट इन्फीरियर ऑफ एन, सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर निकालना था। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? इन्फिमम ऑफ वन टेल निकालते हैं। तो इन्फिमम वन टेल करने का मतलब है 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा। ओके, तो इसमें जो है सबसे छोटा कौन है? इन्फिमम, तो छोटा कौन है? 1 है, तो 1। अब इन्फिमम ऑफ सेकेंड
टोटल करने का मतलब है कि इन्फिनिमम ऑफ सीक्वेंस के सेकेंड टर्म में से स्टार्ट होगा 2 3 4 से। तो 2 इसमें से इन्फिनिमम कौन है, 2 है, सबसे छोटा 2 है। उसी तरह इन्फिनिमम 3 टेल निकालते हैं तो इन्फिनिमम 3 टेल में क्या होता है, इन्फिनिमम 3 4 5 इस तरह से। तो इन्फिनिमम 3 आ गया। अब इसमें से आगे निकालते जाएंगे इस तरह से तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो 1 2 3 इस तरह से आते जाएगा। तो उसका हम लोग सुप्रीमम उससे एक सीक्वेंस बना लेते हैं। अब उससे एक सीक्वेंस 1 2 3 4 ऐसे आते जाएगा, उसका एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो उसका हम लोग सुप्रीमम लेते हैं। तो उसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा, इसका सुप्रीमम का इन्फिनिमम का तो पता है कि 1 है, लेकिन सुप्रीमम का पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो n है उसका n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे देखते हैं क्या आता है। n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे जब जाते हैं तो वो इन्फिनिटी आ जाता है, प्लस इन्फिनिटी। तो इसका सुप्रीमम प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा और यही लिमिट इन्फीरियर है इसका सीक्वेंस an का। ओके, यही एग्जाम्पल। केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या है, इफ़ an इज़ नॉट बाउंडेड बिलो। इससे पहले हम लोग ने क्या देखा, अगर बाउंडेड बिलो होता है तब कोई सीक्वेंस, तब उसका हम लोग, तो हम लोग देखिए इससे पहले हम लोग बाउंडेड बिलो अगर कोई सीक्वेंस होता है उस पर देखे हम लोगों ने। अगर कोई बाउंडेड बिलो नहीं है तो कैसे निकालते हैं, सेम प्रोसेस वही होता है जैसे इन्फिनिमम निकालना है। कोई मतलब कोई भी सीक्वेंस ले लेते, मान लेते एग्जांपल के तौर पे बाउंडेड बिलो नहीं है। तो बाउंडेड बिलो नहीं है, मान लेते कि सीक्वेंस an, अगर मान लेते हैं कि -a, ये इसमें बाउंडेड बिलो नहीं है। इसका लेंगे ना, जैसे हम लोगों ने इन्फिनिमम लिखाया उसी तरह हम लोग वहाँ पे उस सीक्वेंस में इन्फिनिमम निकाल लेंगे। 1 2 3 ऐसे निकालने के बाद जो भी सीक्वेंस जो टर्म आएंगे, जो भी आएंगे C1 C2 C3, उसका फिर सुप्रीमम निकालने के बाद तो ये क्या हो जाएगा, तो इन्फिनिमम आ जाएगा, वो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, तो जब कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है तो उसकी जो लिमिट इन्फीरियर होती है ए, तो वो माइनस इन्फिनिटी हो जाती है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले सकते हैं। किसी तरह की डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं।